बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 22 अप्रैल 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों आज सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि कल के डेटा के हिसाब से आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। फिर हम कल आने वाले कल जो कि थर्सडे एक्सपायरी भी है उसकी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन टुडेज़ डेटा। सो कल जैसा दोस्तों हमारा व्यू था कि मार्केट का डेटा पूरी तरीके से नेगेटिव आया था, तो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन एक दो चीज़ें हुई। एक, वर्ल्ड मार्केट्स के फ्यूचर्स जो थे वो पॉजिटिव थे मॉर्निंग में, और एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव खुले थे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो थे वो पॉजिटिव चल रहे थे। और रिलायंस की सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई कि रिलायंस में फेसबुक ने स्टेक लेने का अनाउंसमेंट कर दिया था, 10% के अराउंड का स्टेक रिलायंस जियो में। सो उस चीज़ के चलते पूरा का पूरा सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड पे आ गया। सो जो डेटा नेगेटिव था उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए चाहे ग्लोबल सेंटीमेंट उस समय पॉजिटिव था, हमारा जो निफ्टी था प्री मार्केट में भी अराउंड 45-50 पॉइंट्स प्लस था अराउंड 9-8 AM तक जो डेटा आता है। लेकिन खुलते के साथ ही निफ्टी हमारी फ़ौरन नेगेटिव में आई, और जैसा हम जानते हैं वो एक झटका दे करके ये स्मार्ट मनी जो होती है, ये फर्स्ट थिंग दे डू इज़ दे एडजस्ट देयर पोजीशन टू अलाइन विद द वर्ल्ड मार्केट्स। ये अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं और अलाइन कर देते हैं उस साइड पे जिस तरफ वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट है। सो दो चीज़ें थी, दो चीज़ों का फोर्स बहुत बड़ा हो गया दोस्तों कि वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव था, प्लस रिलायंस की न्यूज़ को बिल्कुल भी हम छोटा नहीं समझ सकते। जो लोग जानते हैं समझते हैं उनको ये पता है कि इतना बड़ा स्टेक अगर फेसबुक इस एटमॉस्फेयर में ले रहा है तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है वर्ल्ड को कि अभी यूएस की कंपनीज़ आने वाले टाइम में और पैसा लगा सकती हैं इंडियन कंपनीज़ में। यानी कि एक तरीके से ये बोला जाए तो डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलने वाली बात समझिए आप। जब ये वो टाइम है जिस समय लिक्विडिटी का काइंड ऑफ क्राइसिस है, और उस समय इतनी बड़ी न्यूज़ आना तो वो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी न्यूज़ उसको मार्केट ने उस तरीके से लिया। और स्मार्ट मनी ने भी देर नहीं लगाई अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने में, और फ़ौरन वो लोग भी लॉन्ग साइड पे आए। और आज का डेटा देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ और कल क्या होगा वो हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। बट दोस्तों जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी ऐसा होता है कि स्मार्ट मनी का डेटा यानी FII और प्रोज का डेटा अगर नेगेटिव साइड पे है और वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट अगले दिन सुबह पॉजिटिव साइड पे है, तो वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से एक झटका उनको नीचे का मिल जाए, वहाँ पे वो अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं और वो वापस फिर अप मूव की तरफ अपनी पोजीशन बना लेते हैं। और अगर उल्टा होता है कि उनकी पोजीशन अगर लॉन्ग साइड पे है और वर्ल्ड मार्केट अगले दिन सुबह नीचे खुल रहे हैं, तो वो लोग अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली नीचे की साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार मार्केट को ऊपर ले जा करके वहाँ पे अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। सो ये दोस्तों ये चीज़ हमारे को बड़ी समझने वाली होती है, क्योंकि इनको भी ये भी ऑफ कोर्स ट्रेडिंग ही कर रहे हैं कि आज अगर फ्यूचर्स कोई ख़रीद रहे हैं कल कुछ बेच रहे हैं, तो इनको भी पता है कि इनको अपनी पोजीशन से कैसे एग्जिट करना है या उसको कैसे एडजस्ट करना है। हम लोग कहाँ गलती करते हैं जनरली कि अगर हमारी पोजीशन रॉन्ग साइड पे खड़ी है तो उसे हम खड़े रहने देते हैं, कोई हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता और वो कंटिन्यू करते रहते हैं और हमारे लॉस और बड़े होते जाते हैं। सो इन चीज़ों से हमारे को सीखना चाहिए कि किस तरीके से स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करती है, हमें भी वही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। चलिए अब क्लाइंट्स का डेटा देखते हैं दोस्तों। ये डेटा देख करके क्लियर कट पता लग रहा है कि डेटा इज़ नेगेटिव फॉर क्लाइंट्स, बट मार्केट के लिए डेटा पॉजिटिव है। सो इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन इन्होंने इंडेक्स कॉल बेची हैं और पुट्स खरीदी हैं अच्छी क्वांटिटी में। FIs का डेटा पॉजिटिव है टोटलिटी में। इंडेक्स फ्यूचर भी ठीक ठाक क्वांटिटी में लिए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी लिए हैं, कॉल भी खरीदी है, पुट भी बेची है। मिक्स डेटा आ रहा है दोस्तों। प्रोज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, देखना पड़ेगा उन्होंने लॉन्ग बुक किए हैं या फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं, वो अभी वहाँ से कंफर्म होगा एक बार। अगर लॉन्ग बुक किए हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फ्रेश शॉर्ट किए हैं तो गड़बड़ वाली थोड़ी सी सिचुएशन है, रेड फ्लैग होगा वो। लेकिन इंडेक्स कॉल इन्होंने खरीदी है और पुट बेची है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन।
सो अब चलते सीधा इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर। पहले प्रोज का ही देख लेते हैं। हाँ, इन्होंने लॉन्ग भी क्लोज किए और शॉर्ट्स भी ऐड किए, तो थोड़ा नेगेटिव है। रिटेल क्लाइंट्स का डेटा तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डीआईएस का डेटा भी एज़ यूजुअल पॉजिटिव ही है। एफआईज ने कुछ लॉन्ग ऐड करे हैं आज और कुछ शॉर्ट क्लोज करे हैं। दिस शुड बी एक्चुअली क्लोज शॉर्ट्स क्लोज करे हैं, जिसकी वजह से कुछ 6,500 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके कल के कंपैरिजन में कम हो गए शॉर्ट नेट में, लेकिन वो अभी भी शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का नंबर घट गया है क्योंकि लॉन्ग क्लोज किए हैं रिटेलर्स ने, और डीआईएस का नंबर वही है। एफआईज का नंबर बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। और प्रोज ने अपनी राइटिंग जो है वो थोड़ी घटाई है, लेकिन अभी भी उनकी राइटिंग है यहाँ पे। लॉन्ग भी उन्होंने ऐड किया और शॉर्ट भी क्लोज किया। इंडेक्स पुट का डेटा अगर हम देखें तो पुट का रिटेल क्लाइंट्स की आज काफ़ी बड़े क्वांटिटी में लॉन्ग किया उन्होंने, शॉर्ट भी किया लेकिन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग किया उन्होंने, तो नेट उनका नंबर अभी घटा। ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के ऊपर जाने के लिए मेरे हिसाब से। और एफआईआईज ने भी शॉर्ट ऐड किया पुट्स में और लॉन्ग अपने कम किए। सो चारों तरफ से पॉजिटिव सी न्यूज़ आ रही है, लेकिन कुछ जगहें जो हैं वो ध्यान देने वाली है। अभी देखिए, पुट में इन्होंने भी आज अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट भी किया और लॉन्ग भी अपने कम करे। सो अब ध्यान देने वाली जगहें दोस्तों कौन कौन सी हैं? ध्यान देने वाली जगह ये कि कल के कंपैरिजन में तो डेटा अच्छा है, लेकिन नेट बेसिस पे क्या हो रखा है? नेट बेसिस पे अभी भी इनके पास शॉर्ट्स खड़ी हैं इंडेक्स फ्यूचर में, एफआईज और प्रोज के पास अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो एक ये बात सोचने वाली है कि इनकी ये शॉर्ट है, इसके लिए ये क्या करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोज ने कॉल अभी भी नेट बेसिस पे शॉर्ट कर रखी हैं। कल के कंपैरिजन में नंबर घटा ज़रूर है, लेकिन नेट बेसिस पे कॉल अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट है। तीसरी बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि आज इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पुट भी राइट करी है। सो डेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स सा निकल के आ रहा है। इंक्रीमेंटल बेसिस पे देखूँ, यानी खाली आज का डेटा देखूँ तो वो तो पॉजिटिव है, लेकिन नेट बेसिस पे देखूँ तो वो हमारे को नेगेटिव दिख रहा है। सो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमें दोस्तों ढूंढनी पड़ेगी कंफर्मेशन। जब भी हम कंफ्यूज डेटा देखते हैं कि डेटा एक आपको क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा, अब आप ये साइड देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक लगेगा यार ये तो बिल्कुल क्लियर है पिक्चर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्लाइंट्स का डेटा क्लियर दिख रहा है, एफआईज का डेटा क्लियर दिख रहा है, प्रोज का भी ऑलमोस्ट क्लियर है। अगर मैं खाली चलिए इस डेटा को छोड़ दूँ तो ऑलमोस्ट क्लियर है इनका डेटा। सो ऐसे केस में हमें 90% बुलिश होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है डेटा, क्योंकि हमारे को नेट पोजीशन भी देखनी है कि नेट पोजीशन में क्या सिचुएशन है। और नेट पोजीशन में मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स फ्यूचर इनके अभी भी नेट बेसिस पे शॉर्ट है और प्रोज की इंडेक्स कॉल शॉर्ट है, और एफआईज के पास अभी भी पुट पड़ी हुई हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। सो अब ऐसे में क्या होगा? कल क्या होगा? कल के लिए हमें व्यू बनाना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें दोबारा क्लू ढूंढना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे को थोड़ी अनयूजुअल दिखे यहाँ पे। तो अनयूजुअल ढूंढने के लिए दोस्तों हमारे को ढूंढना पड़ेगा डेटा को एक बार दोबारा, और अनयूजुअल हमें यहाँ मिल गया। वो अनयूजुअल नंबर है ये 37,000 की क्वांटिटी में लेके गए हैं क्लाइंट्स पुट्स। यानी ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग कल मार्केट गिरेगी और हम इन पुट का यूज़ करेंगे, और उसके साथ में इंडेक्स कॉल की भी क्वांटिटी देखिए। सो इंडेक्स कॉल में भी वो मान के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए इंडेक्स कॉल उन्होंने बेची है। एक बार वापस आता हूँ मैं यहाँ पे। इंडेक्स कॉल उन्होंने क्या करी है? उन्होंने लॉन्ग बुक करे हैं एक्चुअली, तो उन्होंने एक्चुअल में शॉर्ट्स ने नहीं क्रिएट किए, लॉन्ग ही बुक किए। सो बेसिकली खाली पुट से हमारे को एक अच्छा सिग्नल आता हुआ दिख रहा है। तो
वो पुट जो इन्होंने बेची है, रिटेल क्लाइंट्स ने ख़रीदी है, वो बेची किसने है? अब वो बेची है FIIs ने और HNIs ने, प्रोज ने। तो यहाँ पे हमारे को एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट मिक्स्ड डेटा तो है, लेकिन मिक्स्ड के साथ साथ उसका बायस किस तरफ है? बायस वुड बी ऑन पॉजिटिव साइड। चाहे वो भले ही अभी भी इंडेक्स फ्यूचर उनके शॉर्ट में खड़े हैं, वो कल कोशिश करेंगे किसी तरीके से जिगजैग मूव्स में वो उन इंडेक्स फ्यूचर से बाहर निकलने की, अगर उनको कल मार्केट को ऊपर लेके जाना है। नहीं तो वो फ्लैट टू पॉजिटिव के बीच में ही मार्केट को झूला खिला करके प्रीमियम खाते रहेंगे, और अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को हो सकता है वो आगे के लिए कंटिन्यू करें कैरी करने के लिए। सो ये अभी तक दोस्तों व्यू निकल के आ रहा है। अब कंफर्मेशन ढूंढेंगे कि क्या FI ने ओवरऑल पॉजिटिव माइंड बना लिया है। नहीं दोस्तों, अभी भी कैश में सेलिंग चालू है। 1326 करोड़ की सेलिंग हुई है, 863 करोड़ की बाइंग हुई है आज DIs के द्वारा, यानी बैलेंस 500 ऑड करोड़ हैज़ बीन बॉट बाय रिटेल क्लाइंट्स। अब निफ्टी का फ्यूचर देखते हैं। कल दोस्तों हम देख रहे थे कि डिस्काउंट आ गया था, आज वो आ गया पॉजिटिव में। सो यानी यहाँ पे प्रीमियम आ गया। सो ये भी एक पॉजिटिव कंफर्मेशन दे रहा है हमें। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो घट गया है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हुई है। और अब हम निफ्टी फ्यूचर के बाद देखेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन 9187 पे बंद हुआ मार्केट। सो हमारे को देखना है कि पुट जो खरीदी गई हैं और बेची गई हैं वो कहाँ की है। यानी पहला सपोर्ट दोस्तों मिलेगा यहाँ, और दूसरा बड़ा सपोर्ट मिलेगा यहाँ। ये सबसे बड़ा सपोर्ट है कल के लिए। दिस इज़ द लेवल टू बी वॉच्ड आउट। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए कल की एक्सपायरी में मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी की पोजीशन मुझे लगता है बनी है, और इवन मुझे लग रहा है कि 9100 पे भी बनी है। अब कॉल भी जो प्रोज ने बेची है वो बेची है ये वाली। सो अप साइड पे ये लेवल है 9400, और डाउन साइड पे 9000 का लेवल है दोस्तों। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम आना चाहिए, आ गया है, बिल्कुल आ गया है। कल कितने डिस्काउंट में था? शायद 150 पॉइंट्स के अराउंड का। आज वो 150 पॉइंट्स प्लस ऊपर 25 पॉइंट्स के अराउंड का प्रीमियम आ गया है। सो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग होती हुई हमने देखी है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट घट गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन चेन, इसका पुट बेची है तो कौन सी बेची है। सबसे बड़ी पुट राइटिंग जो दिख रही है हमारे को वो दिखी है यहाँ। तो ये लेवल वो है दोस्तों जहाँ पे स्मार्ट मनी पुट राइटिंग करके गया, यानी नीचे के लेवल्स पे उनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहीं पे आ रहा है। यानी वो भी डरते हैं कहीं ना कहीं कि कोई बैड न्यूज़ आ गई, मार्केट नीचे की तरफ चला तो थोड़ा दूर की तरफ ही राइटिंग करें हम। और भी राइटिंग्स हैं, लेकिन ये लेवल तो श्योर शॉट उन्होंने कवर करके चला है। हालांकि काफ़ी दूर का लेवल है, बट डेटा इसी लेवल को इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा लेवल जो है वो ये है, उसके ऊपर यहाँ तक कि 19,500 पे भी अच्छी राइटिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो दिखे हैं 18,500 पे। सेकंड कंफर्ट उनको दिखा है 19,000 पे। और कॉल साइड में उनकी राइटिंग में कंफर्ट दिखी है 21,000 के आसपास, प्लस ये लेवल 20,500। उसके पहले भी राइटिंग है थोड़ी बहुत, 20,200 का भी लेवल कंफर्टेबल लगा उन्हें। ये वो लेवल्स हैं दोस्तों जो कल देखने वाले हैं रेजिस्टेंस के लिए और सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर से समअप करूँगा कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कल के लिए बुलिश है, बुलिश टू मिक्स्ड है, लेकिन बायस थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही है। और वर्ल्ड मार्केट न्यूज़ पे अपनी नज़र ज़रूर रखिएगा कि वो किस तरह से खुल रहे हैं। अगर
बुलिश साइड पे ही खुल रहे हैं तो फिर डेटा को कंफर्मेशन मिलेगी और मार्केट उसी तरफ ट्रेंड करना चाहिए। और अनलेस अगर मिक्स डेटा होगा तो वहाँ से अपनी पोजीशन एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आप अपना जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस के साथ लें और वर्ल्ड मार्केट्स को देख करके पहले ट्रेंड एक बार ज़रूर एनालाइज कर लें कि किस तरफ खुल रहा है, डेटा के साथ मैच कर रहा है तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा डिसीजन लेने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।